आप सभी को जय मसीह की। मैं संतरा एक बार फिर आप सभी के बीच में आता हूँ एक नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि अभी तक आपको और मुझे संभाल कर बचा कर रखा है। ये प्रभु का अनुग्रह है जो आज हम जीवित पा जाते हैं। तो इस वक्त मैं नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आ रहा हूँ जो आपको और मुझे सीखना बहुत जरूरी है। जाने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जितना वीडियो हो आप तक पहुँचने पाए और आप प्रभु में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने पाए। ठीक है, तो मेरा जो विषय है वो ये है कि क्या हम अपनी मनमानी की वजह से प्रभु को भूल गए। तो मेरा विषय है वो ये है कि क्या हमने मनमानी करके प्रभु को भूल गए। ठीक है, मनमानी की वजह से आज हमने अपने प्रभु को भूल दिया। मनमानी। ठीक है, तो वचन बताऊंगा, दो बहन के बारे में है, आपको सबको मालूम है, वो है मरियम और मार्था, है कि नहीं? आप सभी को मालूम है इसके बारे में। तो वचन बताता हूँ, लूका 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय उसका 38 से 42। ओके। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह बहुत प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। दो बहन थे, मरियम और मार्था। ठीक है ना। यीशु एक रास्ते से जा रहा था, उस गांव में जा रहा था। तभी अचानक से मार्था ने क्या किया, यीशु को बुलाया, अपने घर में बुलाया, बैठाया। अपने घर में बुलाकर क्या किया, मार्था ने उसको बैठाया। लेकिन मार्था जो है अब यीशु की सेवा टहल में लग गई, मतलब खाना बनाने में, काम काज करने में, साफ सफाई में लग गई। लेकिन जिसने बुलाया तक नहीं, कौन? मरियम। उसने क्या किया है, यीशु के पास जाकर बैठ गई और यीशु के क्या करने लगी, यीशु की बातों को सुनने लगी। यीशु की बातों को सुनने लगी, यीशु जो वचन बताते थे वो सुनने लगी। लेकिन ये जो मार्था थी वो अपने कामों में बिजी हो गई, अपने कामों में, अपने अपने जो उसको मतलब जो काम करना था वो उसमें वो बिजी हो गई। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आज हर एक विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, प्रभु को उतना महत्व नहीं देते। अपने कामों में, अपने कामों के कारण, अपने कई चीजों से प्रभु को महत्व नहीं देते हैं। सिर्फ काम काम काम, संडे को भी काम, प्रभु को महत्व नहीं देना। सुबह से लेकर रात तक काम, लेकिन प्रार्थना दुआ नहीं करना। थोड़े टाइम आज आपके और मेरे पास प्रभु के साथ बैठकर उससे बातचीत कर लूं, ये हमारे पास वक्त नहीं है। क्या वो मालूम है, वो मार्था क्या हो गई? मार्था क्या हो गई? हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दी है? ठीक है, वो औरत क्या हो गई, मार्था घबरा गई। अरे भाई, यीशु आया है, यीशु मसीह आया तो तुम दोनों उसके चरणों में बैठो, लेकिन आप एक इंसान बैठी हो, मार्था, जिसने मरियम जिसने बुलाया तक नहीं, और जिसने बुलाई है वो मार्था क्या करी, अपने काम में बिजी है। अपने कामों में वो औरत जो है बिजी है, व्यस्त हो गई और प्रभु को महत्व नहीं दी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्रभु के चरणों में बैठना और सुनना है, मालूम है। मरियम की जिंदगी से देख लेते हैं कि यीशु मसीह को बुलाया, मालूम है, लेकिन उसके चरणों में बैठी है कौन? मरियम। उसके चरणों में बैठी है, सीखी है, समझी है, उससे बातचीत की है, प्रभु के वचन को सुनी है, प्रभु को महत्व दी है, प्रभु को मतलब पहले स्थान दी है उसने। काम बाद में, लेकिन प्रभु पहले। काम तो करना ही है, लेकिन प्रभु पहले ही देखना है हमको, प्रभु को। आज हम प्रभु को पहले नहीं देखते हैं। आज हम प्रभु को पहले नहीं देखते हैं। पहले काम बाद में प्रभु, पहले काम बाद में वचन सुनना है, पहले काम बाद में प्रार्थना करना है। तो हमारे लिए आज काम पहले है, प्रभु और प्रभु के काम बाद में। ठीक है, तो आज आपके और मेरे पास वक्त नहीं है इन चीजों के लिए। आराधना, प्रार्थना, वचन, इन चीजों के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है, मालूम है। सुनते नहीं हैं हम प्रभु की। आज आप और मैं इतने घबरा क्यों जाते हैं? आज आप और हम इससे समस्या में क्यों पड़े हैं, मालूम है?
हम प्रभु के पास जाकर ना उनसे अपना बातचीत करते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सब बस अपने कामों में हम व्यस्त हैं। प्रभु की सुनती नहीं है हम लोग। एक वचन और बताऊंगा, वो है रोमियो 8:5। रोमियो 8:5। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएगा। आज आप और हम कहाँ मन लगा रहे हैं? कभी सोचे भी हैं? आपका मन कहाँ है? संसारिक पर, शारीरिक पर या आध्यात्मिक पर? प्रभु कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर मन लगाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आराधना, प्रार्थना, वचन, वो पहले प्रभु को पहले स्थान देगा। प्रभु पर पहले अपना मन लगाएगा, ना कि संसारी चीजों पर। आज आप और मैं कहाँ हमारा मन लगता है? सबसे पहले सोशल मीडिया पर। क्या आया था कुछ टाइम पहले? टिकटॉक आया था। हमारा ध्यान पूरा टिकटॉक पर था कि नहीं था? था। अब इंस्टाग्राम है। सबका दिमाग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। मैं गलत है नहीं बोलता, लेकिन आप घुसे पड़े इन चीजों में। आपकी हर एक चीज, आपका सुबह हो रहा है तो सोशल मीडिया से, रात हो रहा है तो सोशल मीडिया से, लेकिन आराधना प्रार्थना नहीं हो रहा है आप लोग की जिंदगी में। कहाँ जी रहे हैं आप लोग? अब आप लोग बोलते हैं मैं मसीह हूं। काहे की मसीह? आप लोग कौन सा मसीह है? सुबह हो रहा था आपको संसार की चीजों से, रात हो रहा था आपको संसार की चीजों से, लेकिन आप बोलते हैं मैं मसीह हूं। कहाँ मसीह? बोलने से मसीह बन गए आप लोग क्या? कहाँ मसीह है भाई? मैं गलत नहीं बोलता इन चीजों का, मैं क्योंकि मैं भी यूज करता, लेकिन प्रभु के लिए यूज करता हूं। मैं इन चीजों में घुसे पड़े नहीं रहता हूं, लेकिन आज मसीहियत इन चीजों में घुस कर प्रभु को भूल गई है कि नहीं? तो आप देखिए आपका मन कहाँ लगता है। आप देखिए आपका ध्यान कहाँ लगता है। संसार की चीजों पर, संसार की शारीरिक बातों पर कहाँ लगता है आपका मन? देखिए आराधना प्रार्थना मन लगता है कि नहीं लगता है? वचन पर मन लगता है कि नहीं लगता है? प्रभु की बातों पर थोड़ा सा बैठ के सुन लो, जैसे मरियम बैठी है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, वो है कौन? मार्था के जैसा। क्या करने लगी? वो कामों में बिजी हो गई, इधर काम उधर काम, ये काम वो काम, खाने पीने में। गलत नहीं, वो प्रभु की सेवा का, वो भी प्रभु के खाने पिलाने के लिए लगी है, लेकिन पहले प्रभु को तो महत्व दो। पहले तो प्रभु को महत्व दो। लूका 10:41। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यीशु मसीह मालूम है आपके और हमारे बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है ना? क्या बोले प्रभु ने? हे मार्था, तू कई बातों में चिंता करती है और घबराती है। क्यों मालूम? क्या मरियम घबराई? नहीं ना, मरियम नहीं घबराई। मरियम चिंता नहीं की, क्योंकि मालूम है किसका वचन सुन रही थी? परमेश्वर का वचन सुन रही थी। उसका ध्यान संसार की बातों पर नहीं था, उसका ध्यान शारीरिक बातों पर नहीं था, उसका ध्यान आध्यात्मिक बातों पर था, आत्मा की बातों पर था, स्वर्ग की बातों पर था, बाइबल की बातों पर था, यीशु मसीह की बातों पर उसका ध्यान था। लेकिन आज आपका और मेरा ध्यान क्या है? संसार, शारीरिक। इसीलिए आज आप और मैं घबरा जाते हैं। कैसे करना है, क्या करना है? प्रभु को कोई महत्व नहीं देते हैं, प्रभु को कोई अगुवा नहीं ठहराते हैं किसी भी बातों में। इसलिए आज आप और मैं चिंता में पड़े रहते हैं, आज आप और मैं घबरा जाते हैं। जो इंसान मालूम प्रभु पर जो भरोसा करता है ना, वो कभी इतना चिंता नहीं करेगा चिंता कैसे करना है, क्या करना है प्रभु, लेकिन उसका भरोसा प्रभु पर रहेगा। अरे हो जाएगा ना काम, पहले प्रार्थना करो। होगा काम, लेकिन पहले प्रार्थना करो। मालूम है उस मरियम ने सबसे पहला महत्व प्रभु को दिया। वो घबराई नहीं, वो चिंता नहीं की, उसकी जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आया, वो शांत बैठ रही थी, वो एकदम निश्चिंत थी। अरे होगा सब काम, लेकिन पहले प्रभु। लेकिन ये मार्था, अरे करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा बस करना है, लेकिन बाद में प्रभु। क्यों घबराई? प्रभु को महत्व पहले दिया। आज आप और हम पहले प्रभु को महत्व नहीं देते हैं। आज आप और मैं लगे हैं संसार की बातों पर, लगे हैं पैसा कमाने में, लगे हैं घर बार की चीजों में, लगे संसार की बातों में, अपने कामों में लगे हैं,
घुसे पड़े जिंदगी भर मोबाइल में, हाँ कि नहीं, सोशल मीडिया पर 24 घंटा, लेकिन नहीं प्रार्थना, कोई बाइबल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई प्रभु के लिए हम सीरियस नहीं है। आज मनमानी जिंदगी जी रहे हैं आप, मार्था की तरह आज आपने और मैंने मनमानी किया, कर रहे हैं आज। 42 वचन, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। हमको मालूम है आपके और मेरे जीवन में एक ही महत्वपूर्ण चीज है, एक ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंस है, और वो है यीशु, और वो है यीशु। जो आज सांसारिक चीजों पर हम मन लगाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, शारीरिक ये शरीर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, दुनिया की चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस है तो वो है, महत्वपूर्ण है तो वो है केवल यीशु, वो है केवल परमेश्वर, बाइबिल, वचन, आराधना, प्रार्थना। आज आपके और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? पैसा, धन, दौलत, संसार, शरीर, आप, मैं, परिवार, बाद में सब आएगा भाई, पहले प्रभु को करो। क्या लिखा है वचन में? स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। समझ आ रहा कि नहीं? एक वचन पढ़ाऊंगा, रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो कहां लगाना है आपका मन? कहां लगाना है आपका मन? संसार की चीजों पर? क्या लिखा है बाइबल में? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं, संसार की चीजों पर, धन, दौलत, पैसा, बाद में प्रभु, तो क्या है आपको मिलेगा? क्या मालूम? मृत्यु। अनंत काल के लिए मिलेगा आपको नरक, अनंत काल के लिए आपको नरक मिलेगा। कौन? जो धन, दौलत, पैसा, संसार की चीजों पर जो अपना मन लगाता है ना, उसको मिलेगा अनंत काल का नरक। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने, मालूम है, मरियम की, मार्था की तरह उत्तम भाग को छोड़ दिया है। बाइबल पढ़ाता हूं आपको, लूका, वही लूका 10 का लास्ट 42। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। वो उत्तम भाग क्या है? वो है वचन। वो उत्तम भाग क्या है? वो है वचन, ना कि संसार। उस मरियम ने मन अपना कहां लगाया? प्रभु के तरफ, प्रभु के वचन पर, प्रभु के बातों पर मन लगाया। मार्था की तरह संसार की बातों पर मन नहीं लगाया, मार्था की तरह शरीर की बातों पर मन नहीं लगाया, खाने पीने के लिए बस। मरियम ने प्रभु पर मन लगाया, प्रभु के वचन पर मन लगाया, आराधना प्रार्थना मन लगाया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आज आप और हम वो संसार पर मन लगाकर उत्तम भाग को भूल गए, जैसे मार्था उस उत्तम भाग को नहीं पाई, लेकिन मरियम प्रभु पर मन लगाकर वो उत्तम भाग, वचन को पाई। मरियम उत्तम भाग को पाई, वचन पर मन लगाकर, प्रभु की बातों पर मन लगाकर, संसार की बातों को छोड़कर मरियम उत्तम भाग को पाई, वचन, स्वर्ग राज को पा गई वो। लेकिन आज आप और मैं शरीर पर मन लगाकर, अपने संसारी चीजों पर मन लगाकर, आज हम उस उत्तम भाग को खो देते हैं। मालूम है, इस छोटे से चीज की, मैं बोला था पिछले दिनों, बात किया था मैंने, गुस्से की वजह से, इस छोटे से गुस्से की वजह से हम उस उत्तम भाग को खो देते हैं, वो है स्वर्ग। आज मेरा जो बताने का मतलब यही है, लास्ट अंतिम बात यह है कि हम अपनी मनमानी की वजह से, अपने कामों की वजह से उस उत्तम भाग को हम खो देते हैं। और उत्तम भाग क्या है? वचन, परमेश्वर, स्वर्ग। वो उत्तम भाग मरियम पा गई। पहले मालूम है, वो उत्तम भाग मरियम पा गई क्योंकि उसने प्रभु को पहले महत्व दिया, ना कि संसारिक चीजों को, ना कि संसार के कामों को, ना कि शरीर को, लेकिन पहले उसने प्रभु को महत्व दिया, इसलिए उत्तम भाग पा गई। कौन बोलता है? खुद यीशु बोलता है। मरियम ने उस उत्तम भाग को पा गया, लेकिन मार्था नहीं पाई। आज आप और मैं, हम उत्तम भाग को नहीं पा रहे हैं, खो देंगे। आज आप और मैं वो उस उत्तम भाग के पीछे नहीं पड़े हैं।
कहाँ पड़े हमारा मन कहाँ लगता है? संसार पर। कहाँ लगता है हमारा मन? संसार की चीजों पर, फैशंस, स्टाइल्स। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? सुख और विलास में आपका मन लग रहा है, सुख भोगी, विलास भोगी, थोड़े से दुख नहीं सह सकते प्रभु के लिए। आज आपका मन आज कहाँ लग रहा है? देख लीजिए। मार्था की तरह मनमानी कर रहे हैं या मरियम की तरह प्रभु की तरफ मन लगा रहे हैं? आज आपका मन कहाँ है? मार्था की तरह मनमानी कर रहे हैं या मरियम की तरह प्रभु पर मन लगा रहे हैं और उस उत्तम भाग को पा गए? वो है स्वर्ग, वो है वचन। तो याद रखिए, अंत की बात मैं ये बता रहा हूं कि क्या करना है, हमेशा यीशु की सुनना है, यीशु की सुनना है, वो उत्तम भाग को पाना है। दूसरी बात, ना कि मनमानी करना है। मार्था की तरह मनमानी मत करिए, वरन मनमानी की वजह से आप उस उत्तम भाग को खो सकते हैं। मनमानी की वजह से आप उस उत्तम भाग को खो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए। ये अंतिम दिन आपको प्रभु ही बचा सकता है, तो अपनी ज़िंदगी में पहला महत्व तो प्रभु को दीजिए। दूसरा, दुनिया आता है, दुनिया, उसके बाद दुनिया के तमाम चीज़ें आएंगी, लेकिन सबसे पहले प्रभु, उस पर मन लगाइए। नहीं यार, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन प्रार्थना, आराधना और वचन में लगाइए, ना कि संसारिक चीज़ों पर। प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई और बहनों। सुन लीजिए, आपका ध्यान हमेशा प्रभु की तरफ रहना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आराधना प्रार्थना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, ताकि मेरा जितना वीडियो हो और ऐसे ही आपके तक पहुँच ना पाए। गॉड ब्लेस यू।